Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your teacher from Future Concern Grammar School and I am here to present you the video on the topic of rhyming words. Okay students, आइए हम rhyming words का concept डिटेल में देखते हैं. उर्दू में हम आवाज़ अल्फाज या एक जैसी आवाज़ों वाले अल्फाज को rhyming words कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के आखिर में आने वाली एक जैसी आवाज़ों को हम आवाज़ या राइमिंग साउंड्स कहा जाता है. राइम इज़ बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग, लॉग. फ्रॉग और लॉग दोनों हमें आखिर में एक जैसी आवाज़ें दे रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हैट, कैट. स्टूडेंट्स, जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन वर्ड्स के स्टार्ट में यानी शुरू के लेटर्स एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आखिर से ये बिल्कुल एक जैसे हैं और एक जैसे होने की वजह से ये वर्ड्स हमें सिमिलर या राइमिंग साउंड्स देते हैं. आइए अब हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं. बैन, मैन, कैन, पैन, वैन, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए राइमिंग वर्ड्स. अब हम आते हैं नॉन राइमिंग वर्ड्स की तरफ. नॉन राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं या वो एक दूसरे से अलग आवाज़ें देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैट और मग. मैट और मग दोनों एक दूसरे से अलहदा आवाज़ें दे रहे हैं. इसी तरह बॉल, होल, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपको राइमिंग और नॉन राइमिंग वर्ड्स की कितनी समझ आई है. अब आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, उनमें से कुछ राइमिंग होंगे, कुछ नॉन राइमिंग होंगे. राइमिंग वर्ड्स के सामने थम्स अप करेंगे और नॉन राइमिंग वर्ड्स के सामने हम थम्स डाउन करेंगे. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. मग, जग, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि ये हमें एक जैसी आवाज़ें दे रहे हैं, इसलिए थम्स अप. नेक्स्ट लॉग, हॉट, ये दोनों आखिर से हमें अलहदा यानी मुख्तलिफ आवाज़ें दे रहे हैं, इसलिए ये नॉन राइमिंग वर्ड्स हैं. इनके आगे हम करेंगे थम्स डाउन. सैड, मैट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, थम्स अप. हॉल, मॉल, थम्स अप. कैट, फिश, थम्स डाउन. बैग, कैप, थम्स डाउन. आई होप स्टूडेंट्स आपको राइमिंग और नॉन राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.